दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का गृह विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रट ने कला का मूल तत्व नहीं बताया। इनमें से रट ने कला का कौन सा मूल तत्व नहीं बताया? तो प्रकाश। प्रकाश इज जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि रट ने कला का प्रकार जो मूल है तत्व नहीं बताया है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि रेखाओं का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा रेखाओं का प्रकार नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द। त्रिभुजाकार जो होता है ये रेखाओं का प्रकार नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि जो स्वरूप का प्रकार नहीं, इनमें से कौन सा स्वरूप का प्रकार नहीं है? तो तिरछी जो रेखाएं होती हैं ये स्वरूप का प्रकार नहीं होती, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला यानी कि चौथा नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि पोत का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा पोत का प्रकार नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ वृत्त। वृत्त जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की पोत का प्रकार वृत्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वरूप का प्रकार नहीं। इनमें से कौन सा स्वरूप है, इसका कौन सा कांड नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन द। छिद्रयुक्त जो होते हैं ये स्वरूप के प्रकार नहीं होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न हमारा है छठवां नंबर का कि नमूना जो नमूना है नमूने का प्रकार नहीं। इनमें से कौन सा नमूने का प्रकार नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन द। रिक्त स्थान जो युक्त होते हैं ये नमूने का प्रकार नहीं होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि जो मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती है। क्या नहीं होती है? तो सज्जा से सौंदर्य जो आपका वर्धन होता है ये जो आपका मध्यम प्रकाश से भवन से उत्पन्न नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि दो लंबवत योम दो समांतर असमान माप की रेखाओं का संयोजन से बनता है। क्या उससे बनता है? तो ये आयत बनता है। दो रेखाओं के लंबवत और दो असमान माप की जो भुजाएं होती हैं इनसे जब बनाया जाता है संयोग करके चित्र, तो वो आयत बनता है, तो आपका आयताकार हो जाएगा। अगला 9वां नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किसी भी सज्जा में प्रकाश उपयोगी नहीं हो सकता है। किसी भी सज्जा मतलब कार्य में प्रकाश उपयोगी नहीं हो सकता है, तो रिक्त स्थान बढ़ाना, रिक्त स्थान को आगे बढ़ाने में प्रकाश उपयोगी नहीं हो सकता है। आपका अगला प्रश्न है 10वां नंबर का स्थान। स्थान प्लेस से क्या अभिप्राय है? आप क्या समझते हैं स्थान से प्लेस से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान। हम स्थान से रिक्त स्थान समझते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 11वां नंबर का ये क्या कह रहा है कि कौन सी रेखाएं सजीवता और क्रियाशीलता को विचार का संकेत मस्तिष्क में उत्पन्न करती हैं? तो लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जो सजीवता और क्रियाशीलता को विचार का संकेत मस्तिष्क में उत्पन्न कराती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। 12वां नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस पर हमारी दृष्टि रेखाओं रंगों और आकार की व्यवस्था करने के लिए दौड़ती है उस मार्ग को क्या कहा जाता है? आप उस मार्ग को क्या कहेंगे? तो लय। उस मार्ग को लय कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि घर की सजावट के लिए सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ गृहिणी का कार्य कौशल और सूझबूझ। जो आपके घर में पत्नी माता और जो बहनें होती हैं ये गृहिणी का कार्य कौशल को समझ बूझ कर जो करती हैं घर की सजावट के लिए, वही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आपका गृह सज्जा है के विभिन्न अंग नहीं है। कौन से इनमें से नहीं है गृह सज्जा के विभिन्न अंग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखते हैं, ये गृह सज्जा का अंग नहीं है। अगला यानी कि 16 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि सजावट के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इनमें से कौन से सजावट के सिद्धांत नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नमूना। जो आपका नमूना होता है ये सजावट का सिद्धांत में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है? रेखा आकार बनावट नमूना प्रकाश का तथा स्थान है। प्रकाश तथा स्थान है रेखा आकार बनावट नमूना और प्रकाश, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। समस्त कलाओं के मौलिक तत्व में रेखा आकार बनावट नमूना तथा प्रकाश तथा स्थान को रखा गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि कला वह सिद्धांत है, आर्ट वह प्रिंसिपल है जिसके द्वारा सजावट की विभिन्न वस्तुओं के बीच सही समायोजन होता है, वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो संतुलन। वह एक संतुलन कहलाता है। जब कला का सिद्धांत जिसके द्वारा हम समाज जो सजावट होती है इसकी विभिन्न वस्तुओं के बीच समायोजन होती है, तो वो आपका क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। एक संतुलन चल रहा है ये कहलाता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। 19 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि रूप रेखा एवं रूप आकार बनावट विचार तथा रंग पांच आपका तत्वों पर ध्यान देना पड़ता है। किस तत्वों पर ध्यान देना पड़ता है? तो अनुरूपता, आपका अनुकूलन तथा एकता
का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका ध्यान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 20वां नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि समानुपातिक प्रभाव के नियमन हैं। कौन से नियामक हैं? समानुपाती प्रभाव के कौन से नियामक हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा, रेखा, दूरी तथा माप के प्रभाव समानुपाती प्रभाव के नियामक हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 21 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि ग्रामीण गृहिणी जो अपनी झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों पर चित्रकारी करती है, अपने दीवार पर वह कलाओं को बनाती है, चित्र को बनाती है, उसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा उसे क्या कहा जाता है? क्यूरल, उसे क्यूरल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि आंतरिक सज्जा के मूलभूत सिद्धांत कौन से? इनमें से कौन से सिद्धांत आंतरिक सज्जा के मूलभूत सिद्धांत है, प्रिंसिपल है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि आपका दा करेक्ट है इसके लिए, यानी कि अनुरूपता तथा अनुपात, संतुलन तथा लय और आपका बल देना, ये सारे आंतरिक सज्जा के मूलभूत सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दा करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि बैठक में जो बैठक होता है इसमें सोफे के दोनों तरफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो चौकोर स्टूल, चौकोर स्टूल होना चाहिए जो आपके बैठक होते हैं सोफे के दोनों ओर। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि जो पर्दा है हमेशा कहाँ लगाना चाहिए? तो मोटा तथा पूरे दरवाजे तथा खिड़कियों पर पर्दे को लगाना चाहिए। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कमरे के दीवार एवं खिड़कियों में पर्दा कमरे एवं कुशन से क्या होना चाहिए? तो मेल खाता हुआ होना चाहिए ताकि अच्छा लगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। आगे बढ़ते हैं, रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश तथा स्थान, इनमें से क्या है? तो ये सारे क्या है? समस्त कलाओं के मौलिक तत्व हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ। 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सजावट के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से नहीं, इनमें से कौन सा सजावट का सामान नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन द नमूना। 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि आवृत्ति रेखा, समरेखा एवं विषम रेखा का प्रयोग उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो समरूपता उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा। ऑप्शन बा इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 29 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस पर हमारी दृष्टि रेखाओं, रंगों और आकार की व्यवस्था करने के लिए दौड़ती उस मार्ग को क्या कहा जाता है? तो उस मार्ग को लय कहते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कला व सिद्धांत जिसके द्वारा सजावट की विभिन्न वस्तुओं के बीच समायोजन होता है वह क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका संतुलन, वह एक संतुलन कहलाता है कि संतुलन से चल रहा है। तो जो कला व सिद्धांत होता है जिनके द्वारा बनावट होती है, विभिन्न वस्तुओं के बीच समायोजन होता है, तो वह एक संतुलन कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि संबंधों का नियम संबंधित है। जो संबंधों का नियम ये किससे संबंधित है? तो ये अनुपात से संबंधों का नियम संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि संतुलन के प्रकार है, संतुलन के कितने प्रकार होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा, 3, संतुलन के 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा प्रश्न जिसमें हमने 32 तक क्वेश्चन कवर कर लिया है गृह विज्ञान चैप्टर 2 का। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद हम चैप्टर 3 लाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।